बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, मैं पवन दास आपका गुरु भाई। आप मुझे फेसबुक पेज 90 डिग्री पर सुन रहे हैं। भाई और बहनों, आप सबको पता है आगामी 17 फरवरी का दिन सतगुरु रामपाल जी के बोध दिवस के नाम से सभी सतलोक आश्रमों में मनाया जाने वाला है। आज हम इसी बोध दिवस के ऊपर चर्चा करेंगे। संगत में जो भाई बहन सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं उन्हें अक्सर इस बात का नहीं पता है कि बोध दिवस क्या होता है, बोध दिवस क्यों मनाया जाता है और बोध दिवस किसका मनाया जाता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि बोध दिवस क्या है। बोध दिवस का मतलब होता है वो दिन जिस दिन किसी को ज्ञान प्राप्त हुआ हो। जैसे मुझ पवन दास को 12 अप्रैल 2013 के दिन परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से ज्ञान प्राप्त हुआ, उनसे उपदेश प्राप्त हुआ। तो 12 अप्रैल का जो दिन है वो मुझ पवन दास के लिए बोध दिवस है। और ये जो बोध दिवस है ये केवल एक जीव का मनाया जा सकता है, केवल एक व्यक्ति का मनाया जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है। कोई भी प्राणी सर्वज्ञ नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति को सीखने की जरूरत पड़ती है। और व्यक्ति ने या भगत ने भी अपना जो बोध दिवस है वो किसी प्रकार की खुशी जाहिर करते हुए नहीं मनाना होता है। जैसे मान लीजिए मुझ पवन दास का बोध दिवस 12 अप्रैल के दिन है, क्योंकि 12 अप्रैल के दिन मुझे आध्यात्मिक ज्ञान हुआ, मुझे परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त हुआ। उससे पहले मुझे इस बात का बोध नहीं था, मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि भक्ति क्या होती है, भगवान कौन है, मोक्ष क्या वस्तु है, मुझे कुछ पता नहीं था। तो मेरा बोध दिवस 12 अप्रैल। अब भगत होने के नाते मैं इस दिन को सांसारिक तौर पर नहीं मना सकता। जैसे बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, अन्य कोई दिन मनाते हैं, डीजे वगैरह गुब्बारे वगैरह लगा के, मिठाइयाँ बांट के या नाच गाना करके। तो इस बोध दिवस को हम भगत भाई बहनों ने सांसारिक तौर पर खुशियाँ मनाते हुए नहीं मनाना है। जब ये दिन आए और यदि हमें याद रहे कि आज वो दिन है जिस दिन मुझे सतगुरु रामपाल जी से सतलोक के विषय में बोध हुआ था, अध्यात्म के विषय में बोध हुआ था, तो केवल हमने उस दिन को सराहना है। उस दिन हमने विशेष तौर पर पूज्य गुरुदेव भगवान की महिमा करनी है। एकांत में बैठकर गुरुदेव के चरणों में हमने उनका धन्यवाद करना है। हो सके तो हमने आंखों से आंसू निकालने हैं कि हे परमपिता परमात्मा, आपने इस मृत लोक में, इस पृथ्वी लोक पर, इस घोर कलयुग में आपने मुझ नीच पर कैसे दया करी दाता। मैं तो इस योग्य नहीं था कि मुझे आपका ज्ञान हो, मुझे सतलोक की जानकारी प्राप्त हो, मैं मोक्ष मार्ग पर चल पाऊंगा। हे परमेश्वर, मैं तो कोसों दूर था इन सब बातों से। आपने मुझ किंकर पर कैसे रजा करी दाता। इस दया के लिए मैं अनंत कोटि आपको बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे परमात्मा, मुझ नीच पर इसी प्रकार से अपनी रजा बना के रखना, अपनी दया दृष्टि कायम रखना। तो हमने 100 बार, 1000 बार अपने पूज्य गुरुदेव भगवान का धन्यवाद करते हुए, बारंबार उनको याद करते हुए, उन्होंने जो एहसान, जो उपकार आप और हमारे ऊपर किया है दीक्षा देकर, उसके लिए हमने गुरुदेव भगवान के प्रति कृतज्ञता जतानी चाहिए। हमने इस प्रकार से बोध दिवस मनाना है। और यदि आपको ज्ञान नहीं है, आपको ध्यान नहीं है कि आज वो दिन है या वो दिन कल निकल चुका है जिस दिन मुझे गुरुदेव भगवान से बोध हुआ था, सतलोक के विषय में मुझे नाम दीक्षा प्राप्त हुई थी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यदि हम इस दिन को ना मना पाएं, ना याद कर पाएं, तो भी ऐसी कोई बात नहीं है। निष्कर्ष हमने यह निकालना है कि बोध दिवस एक जीव का मनाया जाता है। अब सतलोक आश्रमों में क्या होता है, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, हमारे कोऑर्डिनेटर भाई या जितने भी बड़े पुराने भगत भाई हैं जिनको सार नाम प्राप्त है, सार शब्द प्राप्त है, जिन्होंने गुरुदेव भगवान की सुसंगति बहुत लंबे समय से की, बहुत ज़्यादा की, उनके चरणों में रहे, आप और हमसे एक्स्ट्रा ज्ञान भी उन्होंने प्राप्त किया। आज उन तमाम भगत भाई बहनों की क्या दशा है। वे भगत भाई बहन अपना बोध दिवस नहीं मनाते हैं, उन्हें याद भी नहीं होगा कि हमने किस दिन नाम लिया था। ये सभी लोग
जगत गुरु का बोध दिवस मनाते हैं, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का बोध दिवस मनाते हैं। क्योंकि इन लोगों का मानना है कि 17 फरवरी 1988 को सतगुरु रामपाल जी ने आदरणीय रामदेवानंद जी को अपना गुरु धारण किया था और 17 फरवरी के दिन सतगुरु रामपाल जी को दीक्षा मिली। उसके बाद उन्हें सतलोक का ज्ञान हुआ, अध्यात्म का ज्ञान हुआ, शास्त्रों का ज्ञान हुआ, भक्ति मार्ग की जानकारी हुई। सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों का मानना है, गुरुदेव के कलयुगी परिवार का मानना है कि 17 फरवरी 1988 से पहले संत रामपाल जी को किसी भी प्रकार का कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, उन्हें कोई जानकारी नहीं थी सतलोक के विषय में। तो ये सभी भाई बंधु सतगुरु रामपाल जी को एक जीव मानते हैं, एक व्यक्ति मानते हैं, केवल एक सामान्य संत मानते हैं। अन्यथा भाई और बहनों, हमने थोड़ा सा विचार करना चाहिए। सतगुरु रामपाल जी स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, सारी सृष्टि के सर्जनहार हैं, रचनहार हैं, ये सर्वज्ञ हैं। हम इन्हें जगत गुरु कहकर उपाधि देते हैं कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय। हम सभी भाई बहन जयकारा लगाते हैं। जगत गुरु कौन होता है? क्या हमें जगत गुरु की परिभाषा का पता है? अगर हमें जगत गुरु की परिभाषा का भी ज्ञान होता तो 17 फरवरी के दिन सतगुरु रामपाल जी का बोध दिवस मनाने की गलती हम कदापि ना करते। जगत गुरु वो गुरु जो पूरे जगत को ज्ञान देता है, पूरे संसार को ज्ञान देता है। अब पूरे संसार को कोई व्यक्ति ज्ञान नहीं दे सकता। एक माँ के गर्भ से जन्म लेकर पैदा हुआ कोई व्यक्ति ज्ञान नहीं दे सकता। सारे संसार में कितनी भाषा हैं, सारे संसार में कितने प्राणी हैं, सारे संसार का कैसा कैसा इतिहास है, कैसे कैसे धर्म ग्रंथ हैं, सारे संसार को हर प्रकार का ज्ञान कौन दे सकता है? वही दे सकता है जिसने सारे संसार को बनाया है, जो सारे संसार का सृजनहार है, रचयिता है। तो सतगुरु रामपाल जी का बोध दिवस मनाने का अर्थ है सतगुरु रामपाल जी को अपने जैसा व्यक्ति मान के चलना। अन्यथा जगत गुरु को संसार में दूसरा कोई ज्ञान नहीं दे सकता है। थोड़ा सा यदि हम बैकग्राउंड में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि 650 साल पहले जब कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर और बनारस के काशी में लहरतारा तालाब पर कमल के विकसित फूल पर प्रकट हुए शिशु रूप में परमात्मा ने लीला की, लीला करते हुए बड़े हुए और जब 5 वर्ष की उनकी लीला में उम्र हुई तो उन्होंने पंडित रामानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु धारण किया। पंडित रामानंद जी को सब कुछ बताया, समझाया, सतलोक दिखाया, सारी स्थिति से परिचित करवाया। और अंत में जब पंडित रामानंद जी इस बात से परिचित हो गए कि भाई मैं तो केवल झूठा जगत गुरु हूं, मैं जगत गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं हूं, जगत गुरु कहलाने के अधिकारी तो कबीर जी हैं। पैरों में गिर गए, माफी मांगी। लेकिन कबीर जी ने कहा कि देखो पंडित जी, सांसारिक दिखावे में आप मेरे गुरु बने रहो, मैं आपका शिष्य बना रहूंगा। हकीकत आपको पता है और मेरे को पता है कि हकीकत में मैं कबीर आपका गुरु हूं और आप पंडित रामदेवानंद यानी पंडित रामानंद आप मेरे शिष्य हैं। उन्होंने स्वीकार कर लिया क्योंकि पंडित रामानंद जी को पता था कि मैं सर्वज्ञ नहीं हो सकता, सर्वज्ञ केवल परमात्मा ही हो सकते हैं जो मेरे सामने खड़े हैं। तो वही लीला भाई और बहनों वर्तमान समय में भी चल रही है, क्योंकि वही कबीर परमेश्वर 8 सितंबर 1951 से सतगुरु रामपाल जी के नाम से धरती पर प्रकट हैं। और जब वो ठीक का समय आया अपने ज्ञान प्रचार का, अपने 13वें पंथ के संचालन का, तो 17 फरवरी 1988 को कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने पूर्व निर्धारित योजना के तहत आदरणीय रामदेवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु धारण किया। उस आत्मा को परमेश्वर ने सारी स्थिति से परिचित करवाया और उस आत्मा ने भी स्वीकार कर लिया कि हाँ, ये साक्षात परमात्मा है, ये परमेश्वर हैं जो नर रूप में मेरे सामने प्रकट हैं। उसके बाद आदरणीय रामदेवानंद जी सांसारिक दिखावे में सतगुरु रामपाल जी के गुरु बने रहे, लेकिन अंतर्मन की जो स्थिति थी वो उन्हें पता था कि मैं तो सतगुरु रामपाल जी का शिष्य हूँ, मैं तो केवल इनसे उपदेश लेकर भक्ति कर रहा हूँ।
लेकिन भाई और बहनों, ये बातें हृदय में समा जाना, इन बातों के ऊपर यकीन कर लेना कि सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही कबीर परमात्मा है, 8 सितंबर 1951 को ये प्रकट हुए हैं और 17 फरवरी के दिन इन्होंने आदरणीय राम देवानंद जी से दीक्षा नहीं ली, अपितु आदरणीय राम देवानंद जी को इन्होंने प्रथम नाम और शतनाम दोनों मंत्रों की दीक्षा एक ही समय में दी थी। इस बात को हृदय से स्वीकार करना थोड़ा संगत के लिए मुश्किल है, उस संगत के लिए जिस संगत के ऊपर अभी पूज्य गुरुदेव भगवान की ज्ञान योग खुलने वाली रजा नहीं हुई है। खैर, जो भी है, हमने भाई बहनों को संदेशा देना है। तो 17 फरवरी के दिन जो सभी सतलोक आश्रमों में सतगुरु रामपाल जी को मानुष मानकर, अपने जैसा व्यक्ति मानकर, एक साधारण संत मानकर जो उनका बोध दिवस मनाया जाता है, ये भगत समाज के लिए एक बहुत बड़ी विडंबना है और एक बहुत बड़ी गलती भगत समाज अपने गुरु को मानुष मानकर इस प्रकार की हरकत उनका बोध दिवस मनाने की कर रहा है। हालांकि इस महागलती के लिए आगे चलकर भगत समाज को बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा, लेकिन वो पछताना किस काम का जब समय निकल जाए। भाई और बहनों, हम नित्य नियम में पढ़ते हैं कि साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर वेख विशाल अंग, ये खेल आदि और अंत। फिर एक वाणी आती है, साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक हैं, गति कुछ अगम अगाध। हम रोज नित्य नियम पढ़ते हैं, हमने क्या सीखा नित्य नियम से? नित्य नियम में तो यही कहा गया है कि वो परमात्मा कबीर जी स्वयं ही साहिब है, उनके अलावा दूसरा कोई परमात्मा नहीं है। निर्विकार निर्भय तू ही और शकल भयमान, सब पर तेरी साहिबी तुझ पर साहिब नाई। इस कबीर परमात्मा जी के अलावा सारी सृष्टि में दूसरा कोई परमात्मा नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई परमेश्वर नहीं। ये परमात्मा स्वयं ही नीचे चलकर आते हैं और एक सतगुरु की भूमिका करते हैं, सच्चा ज्ञान हम आत्माओं तक पहुंचाते हैं। उसके बाद एक संत यानी भगत की भूमिका भी ये कबीर परमात्मा स्वयं ही निभाते हैं। तो कबीर परमात्मा स्वयं तो साहिब है ही, जो अपने एक रूप में सतलोक में बैठे हैं, असंख्य ब्रह्मांडों का संचालन कर रहे हैं। दूसरे रूप में आज इस पृथ्वी पर वे एक सतगुरु की भूमिका निभा रहे हैं सन 1994 से, और आदरणीय राम देवानंद जी से लोक दिखावे में गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए उपदेश लेकर एक सच्चे संत की, एक सच्चे भगत की भी भूमिका निभाकर वो हमें दिखा रहे हैं कि वास्तव में एक सच्चा भगत कैसा होता है, एक सच्चा संत कैसा होता है, एक सच्चे और नेक भगत के लक्षण क्या होते हैं, कैसे अपने गुरुदेव के सामने पेश आना चाहिए, किस प्रकार से भक्ति को सफल करना चाहिए। तो एक अच्छे संत की और भगत की भूमिका भी पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमारे को करके दिखाई है। अब ये भगत की भूमिका करने के चलते सांसारिक दिखावे में आदरणीय राम देवानंद जी से 17 फरवरी के दिन नाम दीक्षा लेने के चलते जो भाई बहन अभी तक पूर्णतया तत्व ज्ञान से परिचित नहीं हैं, उन्होंने भी सतगुरु रामपाल जी को अपने जैसा एक व्यक्ति मान लिया, एक भगत मान लिया और एक संत मान लिया। ये सबसे बड़ी विडंबना है, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। और ये भूल भाई और बहनों जब तक नहीं मिटेगी, हम मोक्ष के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। तो बोध दिवस सतगुरु रामपाल जी का नहीं मनाना चाहिए। बोध दिवस केवल जीव का मनाया जाता है। हम अपने दादा गुरु जी का बोध दिवस मना सकते हैं। मनाने का मतलब है हमने उस दिन विशेष कोई पकवान नहीं बनाना है, कोई धार्मिक कार्यक्रम आयोजन नहीं करना है, हमने विशेष कोई खुशी जाहिर नहीं करनी है। बोध दिवस मनाने का मतलब है कि देखो किस प्रकार से ये कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर हमारी चरम दृष्टि को धोखा देते हुए, एक आम व्यक्ति की लीला करते हुए, भूमिका करते हुए किस प्रकार से ये प्रकट होते हैं, फिर आगे चलकर इस ज्ञान का प्रचार करने के लिए किस प्रकार से एक मुंह बोला गुरु धारण करते हैं और एक अच्छी आत्मा को अपना मुंह बोला गुरु बनाते हैं। तो इस आधार से हम दादा गुरुदेव के बोध दिवस का जिक्र कर रहे हैं, ना कि हमने किसी प्रकार से खुशी जाहिर करते हुए मनाना है, क्योंकि दादा गुरु जी भी आप और हमारी तरह एक भगत थे, एक व्यक्ति थे, एक जीव थे, माँ के गर्भ से जन्म लेकर पैदा हुए थे। लेकिन सतगुरु रामपाल जी ये स्वयं पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है, परमेश्वर हैं। इन्हें ज्ञान देने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है। हम इन्हें जगत गुरु कहकर उपमा दे रहे हैं। अगर ये जगत गुरु हैं तो जगत गुरु को भला किसी और से ज्ञान लेने की क्या आवश्यकता? फिर ये भी हमने विचार करना चाहिए। एक तरफ हम अपने गुरुदेव को जगत गुरु कह रहे हैं, क्या जगत गुरु आदरणीय राम देवानंद जी से उपदेश लेकर, उनसे नाम लेकर, उनसे ज्ञान लेकर
क्या आगे फिर संसार को ज्ञान देगा? क्या ऐसा कोई व्यक्ति जिसने पहले किसी को गुरु बनाया हो, फिर उससे शास्त्रों का ज्ञान लिया हो, आध्यात्मिक ज्ञान लिया हो, उसे उपदेश प्राप्त किया हो, उसके बाद वो दुनिया को ज्ञान देने लगा हो, उसके बाद वो जगत गुरु कहलाने लगा हो, तो फिर जगत गुरु वास्तव में कहलाने का अधिकारी कौन है? फिर तो जगत गुरु वो है जिससे उसने ज्ञान प्राप्त किया, जिससे उसने नाम प्राप्त किया, फिर तो वो जगत गुरु हुआ। क्योंकि जगत गुरु का मतलब होता है उसके बराबर गुरु फिर संसार में कोई और नहीं होता, उसके समान ज्ञान फिर किसी और को नहीं होता, उसको कहते हैं जगत गुरु। बहुत सारी बातें भाई और बहनों यदि हम विचार करें तो अध्यात्म हमें अच्छे से समझ में आएगा। एक वाणी हम पढ़ते हैं कबीर परमेश्वर जी की कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे ना ज्ञान रहे अज्ञानी। यानी गुरु के बिना जो व्यक्ति वेद शास्त्रों का अध्ययन करता है वो व्यक्ति कभी भी इनके मर्म को, इनके सार को नहीं जान सकता है। अब सतगुरु रामपाल जी वर्तमान में हम सब जानते हैं विश्व के सभी धर्म ग्रंथों के ज्ञानी हैं, मर्मज्ञ हैं। अब सतगुरु रामपाल जी ने ये धर्म ग्रंथ कहाँ से पढ़े, किससे पढ़े? आप कहोगे जी उनके गुरुदेव हैं आदरणीय रामदेवानंद जी। क्या आपको पता है उनके गुरुदेव तो अक्सर ज्ञान रहित हैं। आदरणीय रामदेवानंद जी, जिनको हम सतगुरु रामपाल जी का गुरु कहते हैं, वो तो कभी स्कूल नहीं गए, उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं पढ़ी, उनको अक्षर ज्ञान नहीं था। आदरणीय रामदेवानंद जी ने कभी गीता उठाकर नहीं पढ़ी, कभी उन्होंने वेदों का कोई एक श्लोक नहीं पढ़ा, कभी उन्होंने अन्य धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़े। तो बताइए फिर सतगुरु रामपाल जी को आदरणीय रामदेवानंद जी से दीक्षा लेकर शास्त्रों का ज्ञान कैसे हो सकता है? अरे शास्त्रों का ज्ञान तभी तो होगा जब गुरु शिष्य को पढ़ाएगा। जैसे आज हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी हमें कभी गीता खोलकर पढ़ाते हैं, कभी वेद खोल के पढ़ाते हैं, कभी बाइबल, कभी गुरु ग्रंथ साहिब या अन्य धार्मिक ग्रंथ है, वो हमें पढ़ा रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हमारी बात समझ में आ रही है। क्या आदरणीय रामदेवानंद जी ने, जो कि अनपढ़ थे, क्या उन्होंने कभी सतगुरु रामपाल जी को गीता खोल के पढ़ाया, वेद खोल के पढ़ाया, कोई भी धार्मिक सदग्रंथ को पढ़ाया, कोई श्लोक बताया हो? नहीं। तो फिर सतगुरु रामपाल जी को आध्यात्मिक ज्ञान आदरणीय रामदेवानंद जी से भला कैसे हो सकता है? तो भाई और बहनों, आप और हमने विचार करना चाहिए इन सब बातों के ऊपर। आदरणीय रामदेवानंद जी को गुरु धारण करना केवल सतगुरु रामपाल जी की एक लीला थी, केवल एक लीला, ताकि गुरु शिष्य परंपरा बनी रहे। अन्यथा वे तो अनपढ़ थे, उन्होंने तो कभी सतगुरु रामपाल जी को कोई शास्त्र नहीं पढ़ाया। उसके बावजूद भी आज सतगुरु रामपाल जी पूरे विश्व के धर्मशास्त्रों को आप और हमें पढ़ा रहे हैं, तो उन्हें ये ज्ञान कहाँ से हो गया? बताइए, क्या और भी कोई गुरु था उनका जिसको संस्कृत आती थी, जिसको वेदों का ज्ञान था? तो इन सब बातों को आधार मानकर आप और हमने पूज्य गुरुदेव भगवान को पहचानना चाहिए। खैर, ये दया भी उन्हीं पे होती है जिन पे परमात्मा दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, जिनके जन्म जन्मों के मजबूत भक्ति संस्कार होते हैं। ये दया भी परमात्मा उन्हीं आत्माओं पर करते हैं, क्योंकि शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहागरे। सतगुरु के संकेतों को पहचानना भी इतना आसान नहीं है। चंद आत्माओं पर वर्तमान में दया हुई है जिनको सत्सेवक भाई बहन कहते हैं। उन्हें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, और ना ही सत्सेवक भाई बहन अपने पूज्य गुरुदेव भगवान को मानुष मानकर, व्यक्ति मानकर, और 17 फरवरी के दिन उनका बोध दिवस मनाते हैं। तो ये सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों ने भी विचार करना चाहिए, और जो संगत है जो इन सतलोक आश्रमों में जाती है उन्हें थोड़ा सवाल करना चाहिए अपने कोऑर्डिनेटर से, अपने नामदान संचालकों से, सतलोक आश्रमों से जुड़े सेवादारों से, या पूज्य गुरुदेव भगवान के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों से। आम संगत ने जो इन आश्रमों में जाती हैं इनको सवाल करने चाहिए कि भाई आप किस आधार पर सतगुरु रामपाल जी का बोध दिवस मना रहे हैं। कोई एक पॉइंट बताइएगा जिससे हमें यकीन हो, हमें विश्वास हो कि सतगुरु रामपाल जी का बोध दिवस मनाना जायज है। तो आपको कोई भी जवाब, किसी भी प्रकार का जो प्रमाणित जवाब है, वो आश्रमों की तरफ से नहीं मिलेगा, और व्यर्थ में आप जी आश्रमों में जाकर अपना अनमोल समय बर्बाद कर रहे हैं। अब भाई और बहनों, दास आपको सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों की कुछ बातों से अवगत करवाएगा कि सतलोक आश्रमों से जुड़े जो मुख्य मुख्य सेवादार हैं वो गुरुदेव को कितना जान पा रहे हैं, कितना पहचान पा रहे हैं।
उसके बाद ही तो ये लोग आपको समझा पाएंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं फिर से एक बार यही बात कहूंगा कि आज इस पूरे विश्व की लगभग 8 अरब से ऊपर जनसंख्या है, और 8 अरब की जनसंख्या में ज़्यादा भी नहीं तो 50-60 लाख लोग सतगुरु रामपाल जी के भगत हैं, उनके फॉलोवर हैं। वर्तमान समय 2026 तक की मैं बात कर रहा हूं, और इस 50-60 लाख की संगत में केवल साध संगति से जुड़े जो हजारों की संख्या में सतसेवक भाई बहन हैं, केवल उन्हीं के ऊपर ये विशेष रजा पूज्य गुरुदेव भगवान की हुई है कि हम अपने गुरुदेव भगवान को समझ पाए हैं, उनको पहचान पाए हैं, उनको परमात्मा के रूप में हम देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है अध्यात्म में। ये रजा हर किसी पे नहीं होती है जो रजा गुरुदेव ने आप और हमारे ऊपर की हुई है। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों ने एक ट्रेंड चलाया था कि सतगुरु रामपाल जी भगवान क्यों हैं, हम उनको क्यों भगवान कहते हैं। तो सोशल मीडिया पर भाई बहनों ने तरह तरह के वीडियो बनाकर डाले थे, अपने अपने विचार व्यक्त किए थे। मैं आपको 2 छोटे छोटे वीडियो दिखाऊंगा। एक वीडियो आश्रम से जुड़ी हमारी बहन का है जो काफ़ी एजुकेटेड है, शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। आप उनको देखकर भी जान जाएंगे, पहचान जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको उस बहन का एक छोटा सा वीडियो सुनाता हूँ, 2 मिनट का। उस दौरान बहन ने भी अपना वीडियो बनाकर डाला था, और बहन ने क्या कुछ कहा पहले आप उनका वीडियो सुनिएगा। बस एक पॉइंट को आप थोड़ा ध्यान में रखना जो बहन उसमें जिक्र करेगी। सबसे पहला पॉइंट है कि जो लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी भगवान कैसे हैं, तो बहन कह रही है कि संत रामपाल जी पहले भी भगवान थे, आज भी भगवान हैं, और आगे भी भगवान रहेंगे। ये मेन पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। बहन ने कहा कि सतगुरु रामपाल जी पहले भी भगवान थे, आज भी भगवान है, और आगे भी भगवान रहेंगे। दूसरा पॉइंट बहन का, जिसमें बहन कह रही है कि मैं वेल एजुकेटेड हूं, यानी मैं शिक्षित हूं, मैंने सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को अच्छे से समझा है, परखा है, उसके बाद मैं उनसे दीक्षा लेकर इस पंथ से जुड़ी हूं। यानी मैं देखा देखी में नहीं चलती, मैं भेड़ चाल में नहीं चलती, मैं किसी के कहने से कोई निर्णय नहीं लेती हूं। मैं शिक्षित हूं और मैं अच्छे से सोच विचार करके ज्ञान को आधार बना के फिर मैं कोई डिसीजन लेती हूं। तो पहले आपको बहन का छोटा सा वीडियो सुना रहे हैं, सभी भाई बहन इसको ध्यान से सुनिएगा। सत साहिब जी, दासी का नाम सिमरन है। आज सुबह से ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स हैं, जो उनके डिसिपल्स हैं बेसिकली, वो उनको भगवान क्यों मानते हैं। हम भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि वो भगवान हैं और उनके काम भी भगवान वाले ही हैं। अभी आप सबने सुना होगा, हाल ही में कुछ महीनों से अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है संत रामपाल जी भगवान जी की ओर से। आप लोगों ने शायद गौर से इन वीडियोस को देखा नहीं है। आप लोग देखिए और इस बात को समझिए कि उन्होंने उनकी भी मदद की है जो भगत नहीं है। ठीक है, उन्होंने जितने भी गांवों को, जो बाढ़ पीड़ित गांव थे, जिनको सोल्यूशंस दिया है पाइप्स और मोटर्स के थ्रू, वो भी भगत नहीं थे। आप समझिए कि ये भगवान के ही काम होते हैं जो उनकी भी सहायता करते हैं, जिनकी कोई सहायता नहीं करता। तो आप उनके ऊपर अपने जो ये बोलते हैं तीर छोड़ रहे हैं अपने शब्दों के, उनके खिलाफ। आपसे प्रार्थना है कि हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना होगा और अपने शब्दों पे बहुत ज्यादा, क्योंकि वो भगवान थे, वो भगवान है और वो भगवान रहेंगे। आपके बोल देने से वो भगवान नहीं है ऐसा होगा नहीं। उठाकर अपने 6 शास्त्र, 4 वेद, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, आपके जितने जो है ना होली बुक्स, इनको पढ़िए ध्यान से। उन्होंने प्रमाणित किया है और प्रमाणित भक्ति करवाते हैं हमसे, सद भक्ति करवाते हैं, हमें लाभ हुए हैं, तभी हम उन्हें भगवान मानते हैं। और कोई ऐसे ही उनके भगत नहीं है, एजुकेटेड भगत है। वी आर एजुकेटेड और हम लोग पढ़कर समझकर ये आए। और वैसे भी गुरुजी को, जो हमारे संत रामपाल जी भगवान जी हैं, वैसे भी उनको ना क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, उन्हें क्वालिटी की जरूरत है। तो आप सभी से प्रार्थना है हाथ जोड़कर कि उनकी लिखी हुई पुस्तकों को पढ़िए, उनके सत्संगों सुनिए, सत्संगों से ज्ञान लीजिए और उनके भक्ति मार्ग से जुड़ जाइए। बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगी, तभी आपको भी पता चलेगा कि वो भगवान है और आप खुद बोलेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है। सत्संग।
तो भाई और बहनों, बहन का आपने वीडियो सुन लिया। 2 पॉइंट जैसा कि मैंने कहा था आपने ध्यान से सुने होंगे। सतलोक आश्रम से जुड़ी हमारी बहन कह रही है कि संत रामपाल जी पहले भी भगवान थे, संत रामपाल जी आज भी भगवान हैं और सतगुरु रामपाल जी आगे भी भगवान रहेंगे। तो बहन ने जो शब्द कहे कि सतगुरु रामपाल जी पहले भी भगवान थे, पहले भी यानी बहन के कहने का मतलब है कि सतयुग में जो सतसुकृत ऋषि के नाम से आए थे वो भी सतगुरु रामपाल जी थे। त्रेता युग में जो मुनिंदर ऋषि के नाम से आए थे वो भी सतगुरु रामपाल जी थे। द्वापर युग में जो करुणामय ऋषि के नाम से आए थे वो भी सतगुरु रामपाल जी ही थे। और 650 साल पहले जब कबीर नाम से आए थे तब भी यही सतगुरु रामपाल जी ही थे। और वर्तमान कलयुग में जो 8 सितंबर 1951 के दिन आए हैं ये भी साक्षात कबीर परमात्मा ही हैं, सतगुरु रामपाल जी ही हैं। बहन के कहने का मतलब ये है कि ये पहले भी भगवान थे और वर्तमान में भी भगवान हैं और आगे भी यही भगवान रहेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। दूसरी बात बहन ने कही कि मैं बहुत वेल एजुकेटेड हूं, मैं देखा देखी में नहीं चलती, भेड़ चाल में नहीं चलती मैं। तो अब मैं इस बहन से प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा और आप सभी भाई बहनों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का जो पंथ है, जो मार्ग है, जो भक्ति है, इसमें पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि इस पंथ में जो भगत ये कहते हैं कि मैं वेल एजुकेटेड हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, वो सबसे ज्यादा मूर्खता भरी बातें करते हैं। सबसे ज्यादा मूर्खता भरी बातें वही करते हैं जो अपने आप को वेल एजुकेटेड कहते हैं, अपने आप को शिक्षित कहते हैं। बहन ने कहा कि सतगुरु रामपाल जी पहले भी भगवान थे, वर्तमान में भी भगवान और आगे भी भगवान रहेंगे। तो भाई और बहनों, ये फोटो मैं आपको एक बार फिर से दिखा रहा हूं। बहन के पीछे दरबार साहिब लगा हुआ है और पीछे आप जी देख पा रहे होंगे दरबार साहिब में आपको एक फोटो दिखाई दे रही है सतगुरु रामपाल जी के अलावा, यानी जो बहन के अनुसार वर्तमान में भगवान है। पहले भी भगवान थे, वर्तमान में भी हैं और आगे भी रहेंगे, यानी सतगुरु रामपाल जी। तो इस एकमात्र भगवान के अलावा, इस एकमात्र परमात्मा के अलावा बहन के घर पर, बहन के दरबार में ये जो दाढ़ी मूछ वाली फोटो लगी हुई है, ये किसकी फोटो है? पूरा सतलोक आश्रम तो इसे भगवान कहता है, कबीर भगवान, कबीर भगवान, काशी वाला जुलाहा कबीर भगवान। अब बहन खुद कंफ्यूज है या बहन दूसरों को कंफ्यूज कर रही है? बहन कह रही है कि सतगुरु रामपाल जी पहले भी भगवान थे, वर्तमान में भी हैं, आगे भी रहेंगे। फिर बहन के दरबार में, बहन के घर में फिर एकमात्र भगवान सतगुरु रामपाल जी के अलावा ये दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की बेजुबान मुर्दा फोटो क्या कर रही है? क्या भगवान दो हैं? इस फोटो को यहां रखने का मतलब है कि बहन केवल जुबान से कह अवश्य रही है कि सतगुरु रामपाल जी भगवान थे, भगवान हैं, भगवान रहेंगे, लेकिन ये बहन हृदय से सतगुरु रामपाल जी को भगवान नहीं मान रही है। अगर ये हृदय से सतगुरु रामपाल जी को भगवान मानती या वर्तमान में मान रही होती तो एकमात्र भगवान के अलावा फिर दूसरा भगवान कौन आ गया भाई? ऐसे तो ये कबीर परमात्मा लाखों करोड़ों बार आते हैं, जाते हैं, फिर तो हर प्रकार की फोटो हाथ से बनवा बनवा के रखो अपने घर पर। ये जो दाढ़ी मूछ वाली फोटो है जो कबीर जी की कहते हैं, ये कौन सा ओरिजिनल फोटो है? ये भी तो किसी ने हाथ से बनाई होगी। तो कबीर परमात्मा तो करोड़ों बार सतलोक से चलकर सतयुग से वर्तमान समय तक आए हैं। तो बहन को चाहिए कि पूरे घर को कबीर परमात्मा की तरह तरह की फोटोएं बनवा के सजा देना चाहिए। फिर ये कहना बहन को शोभा नहीं देता है कि सतगुरु रामपाल जी पहले भी भगवान थे, वर्तमान में भी हैं और आगे भी हैं। हाँ, ये पहले भी थे, वर्तमान में भी हैं, आगे भी रहेंगे, लेकिन बहन आपके लिए सतगुरु रामपाल जी ना पहले भगवान थे, ना वर्तमान में भगवान है, ना आगे भगवान होंगे, क्योंकि आपने तो किसी और को भगवान मानकर उसकी फोटो अपने घर पर, अपने दरबार में सजा रखी है। तो भाई और बहनों, जैसा कि गुरुदेव भगवान भी अपनी वाणियों में कहते हैं कि पढ़े लिखे रह गए और अनपढ़ उतर गए पार। तो ये जो मार्ग है ना, जिसको बहन कह रही है कि मैं पढ़ी लिखी हूं, बहन केवल अक्षर ज्ञान हो जाने से आध्यात्मिक ज्ञान समझ में आ जाएगा, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए अक्षर ज्ञान की जरूरत नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए जन्म जन्मांतरों के मजबूत भक्ति संस्कारों की जरूरत है। आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए अपने गुरुदेव भगवान की मेहर की जरूरत है, उनके विशेष आशीर्वाद की जरूरत है। तब जाकर हमें ये बातें समझ में आएंगी।
दूसरी बात भाई और बहनों जो हमने समझनी है कि बहन आपको कितनी पढ़ी लिखी लग रही है, कितनी स्मार्ट लग रही है। स्मार्ट मतलब कोई चेहरे से नहीं होता, स्मार्ट मतलब होता चतुर। चतुर, वाक्पटुता, बोलने में तेज तर्राट, जिससे दूसरा भगत प्रभावित हो जाए। तो बहन आपको बोलने में कितनी स्मार्ट लग रही है, पढ़ी लिखी भी लग रही है, कह भी रही है कि मैं पढ़ी लिखी हूं। लेकिन थोड़ा सा विचार करो भाई और बहनों, इस पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब, क्या औचित्य जब आप ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति नहीं कर रहे। एक फोटो और दिखाता हूं आपको, गौर कीजिएगा। बहन जहां बैठी है पीछे दरबार है, और बहन के दरबार में ब्रह्मा विष्णु महेश की फोटो भी लगी हुई है। ये फोटोएं भाई और बहनों सतगुरु रामपाल जी हमें ना लगाने के लिए उसी दिन आदेश और निर्देश दे देते हैं जिस दिन हम प्रथम बार उनसे प्रथम उपदेश प्राप्त करते हैं। उसी दिन सतगुरु रामपाल जी हमें आदेश देते हैं कि बच्चों, आज के बाद आपने दरबार साहिब में केवल अपने परमात्मा की फोटो रखनी है। आपने किसी भी देवी देवता की फोटो, अपने पूर्वजों की फोटो जो गुजर चुके हैं, मर चुके हैं, या आज से पहले आपके जो गुरुदेव थे, आप किसी संत बाबा की शरण में थे, आपने किसी भी महापुरुष का फोटो या संत का फोटो अपने दरबार साहिब में नहीं रखना है। यह आदेश हमें गुरुदेव भगवान उसी दिन देते हैं जिस दिन हम उनसे उपदेश प्राप्त करते हैं। क्या फायदा बहन आपके पढ़े लिखे होने का? आपने अपने गुरुदेव के उस आदेश को दरकिनार कर दिया, और शतलोक आश्रमों में वर्तमान में ये जो फोटो बना बनाकर आप लोगों को दी जा रही है, आप उन शतलोक आश्रम सेवादारों की बातों को फॉलो कर रही हैं। आपके लिए बड़ा कौन हुआ? आपका गुरु हुआ या शतलोक आश्रमों से जुड़े सेवादार हुए? आपने ब्रह्मा विष्णु महेश जी की फोटो को दरबार साहिब में क्यों रखा है बहन, इस प्रकार से सजा के? ये गुरुदेव का आदेश नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी आस्था ब्रह्मा विष्णु महेश में मानी जाएगी, समझी जाएगी। तो देख लो भाई और बहनों, बहन कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी चतुर है, कितनी स्मार्ट है, कितनी शानी है, और बहन कितना भेड़ चाल में चलती है, कितनी देखा देखी में चलती है, और खुद के बुद्धि विवेक से बहन वर्तमान में कितना काम ले रही है। तो इससे हम भगत भाई बहनों की ये भ्रमणा भी मिट जानी चाहिए कि हमने इस भक्ति मार्ग पर उन भक्तों को देखकर भी मायूस नहीं होना चाहिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। जो भगत हमें बहुत ज्यादा पढ़े लिखे दिखाई देते हैं, बहुत ज्यादा एजुकेटेड दिखाई देते हैं, चपर चपर बोलने वाले दिखाई देते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले दिखाई देते हैं, हमने कदापि इस भक्ति मार्ग पर उन भक्तों को फॉलो नहीं करना चाहिए। हमने आंख बंद करके उनकी प्रत्येक बात को फॉलो नहीं करना चाहिए। ये भक्ति मार्ग है। इसमें परमात्मा ने हमें यही बताया कि अकल अलूणे देखते सर्व अकल के मूल, हरदम रटे हरि नाम को वो झूले अनहद झूल। भगत ज्यादा स्मार्ट नहीं होते हैं, भगत ज्यादा शाणे और चतुर नहीं होते हैं भाई और बहनों। अगर कोई चतुर होता भी है तो परमात्मा की भक्ति में आने के बाद वो सिंपल हो जाता है, साधारण हो जाता है, उसकी चतुरता धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, तभी हम ये भक्ति कर पाएंगे। तो आपने देख लिया होगा कि बहन कितनी स्मार्ट है, कितनी एजुकेटेड है। आगे हम चलते हैं भाई और बहनों, एक दूसरा वीडियो आपको दिखाएंगे। ये वीडियो शतलोक आश्रम धनाना में रहने वाले एक परम भगत जी के हैं जिनका नाम विकास कटारिया है। वैसे उनको विकास सिंहपुरिया जी के नाम से जाना जाता है। रोहतक के पास कोई सिंहपुरा गांव है, वहां के रहने वाले हैं, और पिछले 20-25 वर्षों से, जहां तक दास को आइडिया है, 20-25 वर्षों से तो नहीं, शायद 2011 या 12 से ये सतगुरु रामपाल जी की शरण में है, क्योंकि ये करोथा कांड के बाद ही उनकी शरण में आए थे। करोथा कांड तक ये सतगुरु रामपाल जी के विरोधी थे, क्योंकि ये उस समय आर्य समाज की विचारधारा से अधिक प्रभावित थे। तो लगभग 14-15 वर्षों से ये सतगुरु रामपाल जी के शरण में हैं, और वर्तमान में इनको शतलोक आश्रम में विशेष सेवा भी मिली हुई है। दूसरा आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बरवाला कांड 2014 के बाद सतगुरु रामपाल जी के मंद बुद्धि परिवार ने, उनके नालायक बेटों ने, धनाना में जो सतगुरु रामपाल जी का जो घर था, वो घर जिसके विषय में गुरुदेव कई बार सत्संग में भी जिक्र करते हैं कि बच्चों, भगवान ने मेरी जाड़ी बढ़ा दी थी, वो घर सतगुरु रामपाल जी के बड़े बेटे वीरेंद्र ने इसी विकास सिंहपुरिया को बेच दिया था, पैसे में बेच दिया था वो घर।
यानी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का जो परिवार है वो कितना उनके प्रति समर्पित है, और ऐसी ऐसी घटना जिस जगह पर घटी हो उसको सामान्य तरीके से देखते हुए और किसी और को बेच देना, ये उस परिवार की कैसी मानसिकता को दर्शाता है, आप जी भली भांति समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलकर परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने इन सभी घटनाओं को यादगार के रूप में सजो कर रखना है, ताकि उनके सतलोक जाने के बाद लोग ज्ञान आधार से तो भक्ति नहीं करेंगे, कम से कम ऐसी घटनाओं को देखकर ही भक्ति पर लगे रहें। तो परमात्मा ने उस विकास सिंह पुरिया को प्रेरणा की, और परमात्मा की प्रेरणा से उसने उस घर को किसी और को नहीं बेचा, ये भी बहुत बड़ी बात है, और वो घर उसने वापस कर दिया। तो ये विकास सिंह पुरिया जी वो भगत हैं जिनका मैं भी आपको एक छोटा सा 2-4 मिनट का वीडियो दिखाने जा रहा हूं। यानी बात चल रही है बौद्ध दिवस को लेकर कि बौद्ध दिवस किसका मनाया जाना चाहिए, और ये सभी लोग इन सतलोक आश्रमों में सतगुरु रामपाल जी का बौद्ध दिवस मनाते हैं। अब जिस समय भाई और बहनों सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड चला था, जिस ट्रेंड के चलते उस बहन ने भी अपना वीडियो बना के डाला था कि सतगुरु रामपाल जी पहले भी भगवान थे, आज भी भगवान है और आगे भी भगवान रहेंगे, उसी भेड़ चाल में विकास सिंह पुरिया ने भी एक वीडियो बना के डाला। और विकास सिंह पुरिया जी ने बहुत ज्यादा चतुरता दिखाते हुए, क्योंकि देखो भाई और बहनों, ये जो वीडियो या ऑडियो वर्तमान में जो बन रही हैं, ये सबूत तैयार हो रहे हैं। आने वाले समय में ये लोग भगत समाज के सामने बोलने लायक भी नहीं रहेंगे। ऐसी ऐसी गलतियां ये लोग अपने परमात्मा को ना पहचान कर चुके हैं और वर्तमान में करते जा रहे हैं। तो विकास सिंह पुरिया जी ने भी अपना वीडियो बनाकर डाला, अपने आध्यात्मिक विचार व्यक्त किए कि उन्होंने सतगुरु रामपाल जी को कितना जाना है, कितना पहचाना है, इस भक्ति मार्ग से वो कितने परिचित हो पाए हैं। तो विकास सिंह पुरिया जी ने कहा कि भाई एक सवाल हर कोई खड़ा करता है कि सतगुरु रामपाल जी भगवान कब से हो गए। तो विकास सिंह पुरिया जी कह रहे हैं कि बहुत ही जायज सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये सवाल होना भी चाहिए और इस सवाल का जवाब भी मिलना चाहिए। तो जवाब के रूप में विकास सिंह पुरिया जी कह रहे हैं, इस पॉइंट पे सभी भाई बहन गौर करना, ध्यान देना। विकास सिंह पुरिया जी कह रहे हैं कि जिन लोगों को ये नहीं पता है कि सतगुरु रामपाल जी कब से भगवान हो गए हैं, तो मैं बता देता हूं कि 9 मार्च 1997 से सतगुरु रामपाल जी भगवान हो गए। जैसे कोर्ट में कह दिया ना, वकील कहता है जज को कि पॉइंट बी नोटेड माय लॉर्ड, कि आप इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा ध्यान देना, गौर करना। तो भाई बहनों से मैं पवन दास कहूंगा कि आप भी इस पॉइंट पे थोड़ा गौर करना, ध्यान देना, जो विकास सिंह पुरिया जी कह रहे हैं संत रामपाल जी के भगवान होने के विषय में, कि सतगुरु रामपाल जी भगवान कब बने। तो ये विकास सिंह पुरिया जी के विचार हैं, और ये परीक्षा का समय है भाई और बहनों। इन विचारों के माध्यम से भी भगत की परीक्षा हो जाया करती है। तो विकास सिंह पुरिया जी सार्वजनिक तौर पर सतगुरु रामपाल जी के भगवान होने को लेकर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं कि सतगुरु रामपाल जी पहले भगवान नहीं थे। यानी 8 सितंबर 1951 में जो सतगुरु रामपाल जी आए थे, आदरणीय गरीबदास जी की वाणी के अनुसार कि सतगुरु दिल्ली मंडल आयसी, सूती धरनी सुम जगायसी, यानी जो गरीबदास जी कह रहे थे कि मेरा गुरु यानी वो जिंदा कबीर जो मुझे छुड़ाने में आकर मिला है सतलोक से, वही मेरा सतगुरु वो कबीर आगे चलकर दिल्ली मंडल में आएगा। हम सबको पता है कि दिल्ली मंडल में सतगुरु रामपाल जी 8 सितंबर 1951 को आए हैं। तो कबीर आएगा तो मां के गर्भ से जन्म लेके तो आएगा नहीं। गरीबदास जी का गुरु तो कबीर था, और गरीबदास जी के गुरु ने ही दिल्ली मंडल में आना था, आ गए। तो गरीबदास का गुरु तो भाई मां के गर्भ से जन्म नहीं लेता है। खैर, ये विकास सिंह पुरिया जी के अपने विचार हैं। तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि सतगुरु रामपाल जी 8 सितंबर 1951 से भगवान नहीं है, नहीं थे, और खुलकर कह रहे हैं, बड़े गर्व से कह रहे हैं कि 9 मार्च 1997 से सतगुरु रामपाल जी भगवान हो गए हैं। यानी विकास सिंह पुरिया जी के अनुसार भगवान भी ट्रांसफॉर्मर अवस्था में आते हैं। भाई और बहनों, कई बार तो हंसी आती है इन भाई बहनों के विचारों पर। बड़ी आसानी से कैसे कह दिया इन लोगों ने कि 9 मार्च 1997 को सतगुरु रामपाल जी भगवान हो गए। अरे उस दिन कोई जंतर मंत्र कर दिया क्या किसी ने सतगुरु रामपाल जी के ऊपर? किस आधार से ये बातें कही जा रही है? मुझे वर्तमान में हंसी आ रही है, समझो आने वाले समय में क्या होगा जब आत्माएं परमात्मा की स्थिति से परिचित होंगे।
भाई और बहनों, आप पहले ये वीडियो सुनो, आगे की चर्चा हम बाद में करेंगे। विकास सिंह पुरिया जी क्या कह रहे हैं अपनी वीडियो में, और उसके बाद इन्होंने जिक्र किया कि भाई कबीर जी यानी दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी सतलोक से चलकर संत रामपाल जी को एक नहर है उसका जिक्र किया है। वहां पर 9 मार्च 1997 के दिन के 10 बजे आकर मिले, और सतगुरु रामपाल जी को तो कबीर जी ने सतलोक भेज दिया। और उसके बाद संत रामपाल जी के चोले में खुद कबीर जी ही सारी लीला कर रहे हैं। और किस प्रकार से एक 3D वीडियो इन्होंने बनाया उसका जिक्र भी खुद विकास जी ने किया है। मैंने तो उन्हीं के यूट्यूब चैनल से ये वीडियो लिया है। किस प्रकार से इन्होंने कार्टून के माध्यम से सतगुरु रामपाल जी को आकाश में उड़ता हुआ दिखाई दिया है कि भैया सतलोक चले गए हैं, और किस प्रकार से जो कबीर जी थे दाढ़ी मूंछ वाले वो सतगुरु रामपाल जी का रूप धारण कर रहे हैं AI के माध्यम से। तो ये तकरीबन 5 मिनट का वीडियो है जो विकास जी ने पोस्ट किया था। ये वीडियो आप देखिए, और जो मेन पॉइंट है वो 9 मार्च 1997 में जिस दिन के लिए विकास जी कह रहे हैं कि इस दिन संत रामपाल जी भगवान बने थे। सुनिएगा। देखो, एक बात ना हमेशा पूछी जा है, और वो सवाल जायज भी है। देखो, वो अपनी जगह पे ठीक है। अगर किसी का कोई सवाल होता है तो सवाल का जवाब देना चाहिए। और वो सवाल हमेशा लोग करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी कब से भगवान हो गए। भाई, कतई सही प्रश्न है, और इसका कतई सीधा सा उत्तर है कि संत रामपाल जी महाराज जी 9 मार्च 1997 से भगवान हो गए। अब ये बात बता दी, लेकिन इस बात के लिए कोई ना कोई प्रमाण देना पड़ेगा, कोई ना कोई बात कहनी पड़ेगी। सिर्फ इतने से काम चलेगा नहीं, यह बात मैं भी जानूं। अब आप ये कहोगे कि ये तो एक अंधभक्ति की बात है, श्रद्धा भाव में बह के कह रहे हैं। भाई, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ना तो अंधभक्त हैं, और वो अपनी गुरु जी की देहात है, हम सब अपने गुरु जी की देहात है, आध्यात्मिक ज्ञान में परिचित है। अब ये सारी चीजें जो हैं वो 9 मार्च 1997 में क्यों कहा? क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज जी थे धनाने वाले, वो संत रामदेवानंद जी महाराज जी के सर्वोत्तम प्रिय शिष्य थे। वो उत्तम पूर्ण संत थे अपने समय की पृथ्वी पर, और उनको कबीर परमात्मा मिले जाड़ली और मातणेल, वहां बणी में एक पुलिया है, और उस पुलिया पे संत रामपाल जी महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम उनको मिले कबीर परमेश्वर, और कबीर परमेश्वर की दया से संत रामपाल जी महाराज जी चले गए सतलोक, और वहां से कबीर परमेश्वर ने संत रामपाल जी का नाम और उनका रूप लेकर ये सब लीलाएं शुरू कर दी। और हे परमेश्वर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे अनजाने में गलती होगी। आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए और मैं आपको पहचान न सका। मुझे क्षमा कर दीजिए परमपिता। बेटा रामपाल, अब वो समय आ गया है जो मैंने धर्मदास को कहा था कि कलयुग बीते 5505, तब यह वचन मेरा होगा साचा। यानी जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब मैं खुद इस धरातल पर आऊंगा और अपने बच्चों को तत्व ज्ञान समझाकर इस काल लोक से सतलोक ले जाऊंगा। बेटा रामपाल, तुम मेरी परमहंस आत्मा हो। अब इसके आगे बेटा, मैं ही तेरे रूप में सारी लीला करूंगा, और यह तत्व ज्ञान अपने बच्चों को बताऊंगा, उन्हें सतलोक की राह दिखाऊंगा। इस प्रकार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को सह शरीर सतलोक भेज देते हैं और अपनी लीला को आगे बढ़ाते हैं। गली खालवी साल सतगुरु अतल दिगंबर की, भक्ति हेत काया घर आए, अवगत सहत कबीर, भक्ति हेत। और जितने सत्संग, जितना ज्ञान आज हम सब सुनने लग रहे हैं,
ये कबीर परमेश्वर सारी लीलाएं स्वयं कर रहे हैं, सारा ज्ञान स्वयं दे रहे हैं। ये जितने भी कार्यक्रम है, चाहे नशा मुक्ति का है, दहेज मुक्ति का है, ये बाढ़ मुक्ति का है, किसी भी प्रकार तक कोई भी चीज है, ये कबीर परमेश्वर की दया से हो रहा है। ये इंसान नहीं कर सकता, इंसान के बस की नहीं है। तो भाइयों, मेरा निवेदन ये है कि कबीर परमात्मा ने पहचानो। देखो, मन मेरा एकदम तो सारे रिएक्ट करेंगे और इस तरीके से कमेंट्स करेंगे, पता नहीं क्या गलत कर दिया। भाई, मैं बावड़ा नहीं हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि गैलीलियो ने भी जब नु कही ना पृथ्वी घूमा है सूरज की तरफ, तो उसकी सजा होगी थी। भाई, जब भी कोई नई चीज आवे, हमने रिएक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगाना चाहिए, हमने रिसर्च करनी चाहिए। और एक वीडियो के माध्यम से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दया कर रखी है, वो सब चीजें आज हम देख सका, समझ सका। और कुछ नहीं भाई, संत रामपाल जी महाराज जी जो काम करने लग रहे हैं, वो सारे काम भगवान आले हैं, वो इंसान आले हैं ही नहीं। ये तो सारा हरियाणा, सारा प्रदेश उनके हमारा है, और भगवान ही भगवान आले काम करेगा, और कोई थोड़ा ना भगवान वाले काम कर सके। तो आप तो निवेदन यो है कि भाई विचार करो, रिसर्च करो, और संत रामपाल जी महाराज जी के नाम ते, उनके रूप ते बैठे कबीर परमात्मा ने पहचानो, और भाई उनकी बताई भक्ति करो, जब वह अपना सबका कल्याण होगा। सत साहेब, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। तो वीडियो आपने देख लिया भाई और बहनों, हंसी तो आपको भी आई होगी। अब भाई और बहनों, ये हैं उत्तम विचार उन परम भक्तों के, बड़े बड़े सेवादारों के, जो भगत सतलोक आश्रम धनाना जैसे बड़े बड़े आश्रमों को संभाल रहे हैं। तो सोचिए भाई और बहनों, उस आम संगत की ज्ञान आधार से क्या स्थिति होगी जो संगत इन भक्तों को परम भगत मान के और इन आश्रमों में जाती है, इन लोगों से ज्ञान चर्चा करती होगी, अपनी किसी शंका का समाधान करवाती होगी। क्या ये लोग समाधान करते होंगे जब ये खुद अभी समाधान से कोसों दूर हैं? तो क्या कहा विकास जी ने कि संत रामपाल जी 9 मार्च 1997 को भगवान हो गए। यानी भाई और बहनों, विकास सिंह पुरिया जी ने तो सतगुरु रामपाल जी को श्री राम और श्री कृष्ण जी से भी नीची कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया। अरे ये दुनिया जानती है, इतिहास गवाह है कि त्रेता युग में विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी जिस दिन अयोध्या में जन्मे थे, वो उसी दिन से भगवान थे, वो उसी दिन से अवतार थे। वो आगे चलकर अवतार नहीं बने, वो आगे चलकर 3 लोक के भगवान नहीं बने, वो उसी दिन भगवान थे, उसी दिन से अवतार थे। लेकिन विकास सिंह पुरिया जी ने तो अपने गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी को उनसे भी नीची कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया, और कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी जिस दिन दिल्ली मंडल में आए थे 8 सितंबर 1951 के दिन, उस दिन तो वो एक हमारी तरह 2 कोड़ी के जीव बनकर पैदा हुए थे, माँ के गर्भ से जेर में लिपट कर पैदा हुए थे। वो भगवान नहीं थे, वो अवतार नहीं थे। क्या थे? जीव। क्योंकि विकास जी के अनुसार भगवान कब बने? 9 मार्च 1997 को। तो भगवान तो बने 9 मार्च 1997 को, तो उससे पहले क्या थे संत रामपाल जी? विकास सिंह पुरिया जी की दृष्टि में केवल एक 2 कोड़ी के व्यक्ति, एक 2 कोड़ी के जीव। तो जगत वालों से भी शिक्षा ले लो। जगत वाले भी कहीं आपको ये कहते हुए नहीं मिलेंगे कि श्री रामचंद्र जी जो त्रेता युग में आए थे, वो राम रावण युद्ध के बाद में भगवान बने हों, या अयोध्या आने के बाद भगवान बने हों। नहीं, वो यही कहेंगे कि जिस दिन वो माता कौशल्या के गर्भ से बाहर आए थे, उसी दिन से विष्णु के अवतार थे, उसी दिन से भगवान थे। द्वापर में श्री कृष्ण जी आए थे, उनके विषय में भी आपको सब यही कहेंगे कि जिस दिन देवकी के गर्भ से उनका जन्म हुआ था, उसी दिन से वो विष्णु के अवतार थे, वो विष्णु थे, वो भगवान थे। कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि कंस को मारने के बाद श्री कृष्ण जी भगवान बने थे। लेकिन वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी में, मोक्ष के प्राइम टाइम में, सतगुरु रामपाल जी जैसे महापुरुष के शिष्य होने के बावजूद, उनसे तत्व ज्ञान लेने के बावजूद, और विकास सिंह पुरिया जैसे बड़े बड़े भक्तों के ये विचार हैं, तो सोचिए भाई और बहनों, इन सतलोक आश्रमों में जाने वाली लाखों की जो संगत है, उसका ज्ञान आधार क्या होगा? वो अपने गुरु को परमात्मा कैसे मानेंगे वो लोग? तो विकास सिंह पुरिया जी ने क्या कहा आपने सुन लिया भाई और बहनों। अब भाई और बहनों, ये कह रहे हैं कि हम 17 फरवरी के दिन सतगुरु रामपाल जी का बोध दिवस मना रहे हैं। भाई और बहनों, अगर ये दोनों भाई बहन जिनके मैंने आपको वीडियो दिखाए हैं, या सतलोक आश्रमों में जो संत रामपाल जी का 17 फरवरी के दिन बोध दिवस मनाया जा रहा है, जो लोग मना रहे हैं, मनाएंगे, या सतगुरु रामपाल जी के परिवार का कोई मेंबर आपको कहीं मिल जाए,
तो भाई और बहनों, उनसे सवाल जरूर करना कि चलो भाई, तुम्हारी बात मान लेते हैं कि तुम लोगों के अनुसार संत रामपाल जी 1997 से भगवान हो गए। उससे पहले तो तुम्हारे अनुसार भगवान नहीं थे, कोई बात नहीं। 1997 से तो तुम पक्का मान रहे हो कि वो भगवान हो गए। तो सब ने वो फिल्म देख रखी है, 25 मिनट वाली 3D वाली, कार्टून वाली, जिसमें संत रामपाल जी को आकाश में उड़ता हुआ दिखाई दिया है। तो सबके दिलो दिमाग में ये बात पक्की बैठ गई है संगत के कि भाई सतगुरु रामपाल जी 1997 से भगवान बन गए हैं। 1997 में वो सतलोक चले गए और कबीर जी खुद सतलोक से चलकर पृथ्वी पर आकर संत रामपाल जी का रूप धारण करके स्कूटर पर बैठकर वो भगवान बन चुके हैं। तो ये कन्फर्म है। जैसे कहते हैं ना कि भाई लोक लगा दिया जाए इस बात पे, तो आश्रम वाले यही कहेंगे कि हाँ जी, इस बात पे पक्का लोक लगा दो, हमें कोई संशय नहीं है, हमें कोई डाउट नहीं है। संत रामपाल जी 1997 से तो कबीर हैं, भगवान हैं, जगत गुरु हैं, परमात्मा हैं, ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं। इनके बराबर ज्ञानवान कोई नहीं है 1997 से। तो मैं पवन दास आप सभी सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों से, परम परम भक्तों से, गुरुदेव के परिवार वालों से ये प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा कि जब तुम लोगों ने 9 मार्च 1997 से सतगुरु रामपाल जी को भगवान मान लिया, परमात्मा मान लिया कि साक्षात कबीर ही संत रामपाल जी के रूप में धरती पर हैं, संत रामपाल जी का धरती पर कोई लेना देना नहीं है, वो तो आकाश में उड़कर सतलोक चले गए हैं। फिर अब 17 फरवरी 2026 को जो तुम बोध दिवस मनाने जा रहे हो, फिर ये बोध दिवस तुम किसका मनाने जा रहे हो? सतगुरु रामपाल जी का या कबीर जी का? अगर आप ये कहते हो कि हम सतगुरु रामपाल जी का बोध दिवस मनाने जा रहे हैं, तो ये भी तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी, सबसे बड़ी मंदबुद्धिता होगी। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी तो तुम लोगों के अनुसार 9 मार्च 1997 को सह शरीर सतलोक जा चुके हैं। सतगुरु रामपाल जी का तो यहां अंश मात्र भी कोई लेखा जोखा नहीं है, उनका कोई इतिहास अब नहीं है, कुछ नहीं है। जब वे सह शरीर सतलोक चले गए हैं तो फिर उनका बोध दिवस क्यों मनाया जा रहा है? जब उनका कुछ लेना देना ही नहीं है, उनकी जगह खुद कबीर जी आ गए हैं, तो सतगुरु रामपाल जी के नाम से फिर बोध दिवस क्यों मनाया जा रहा भाई? उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है। और संत रामपाल जी के रूप में तुम्हारे अनुसार खुद कबीर जी आ गए, तो अब तुम उस कबीर का बोध दिवस क्यों मना रहे हो फिर? अरे चलो, सतगुरु रामपाल जी को तो ज्ञान नहीं था, उन्होंने तो 17 फरवरी 1988 को राम देवानंद जी से दीक्षा लेके ज्ञान प्राप्त किया, जिस कारण से तुम लोग उनका बोध दिवस मना रहे हो। अब तुम कह रहे हो 1997 से खुद कबीर जी आ गए, तो अब उस कबीर जी का बोध दिवस मना रहे हो क्या? क्या कबीर का भी बोध दिवस मनाया जाता है? क्या कबीर को भी किसी ने ज्ञान करवाया था? क्या कबीर को भी किसी ने यह बोध करवाया था कि सतलोक क्या है, सृष्टि रचना क्या है, भक्ति मार्ग क्या है? तो अगर ज्ञान आधार से देखा जाए तो तुम लोगों के अनुसार चाहे संत रामपाल जी का हो, चाहे कबीर जी का हो, दोनों का ही ये बोध दिवस मनाया जाना उचित नहीं है। सतगुरु रामपाल जी का बोध दिवस मनाना इसलिए उचित नहीं है क्योंकि सतगुरु रामपाल जी तुम लोगों के अनुसार 1997 को सतलोक जा चुके हैं और उनके रूप में साक्षात कबीर जी धरती पर प्रकट हैं। तो कबीर का फिर बोध दिवस क्यों? क्या कबीर को भी किसी ने ज्ञान दिया था? भाई बोध दिवस तो तभी मनेगा ना। तो भाई और बहनों, अब तो कम से कम विचार करो, अब तो ये बोध दिवस मनाना छोड़ दो कम से कम। अगर तुम्हें यकीन है कि संत रामपाल जी नहीं बल्कि खुद कबीर जी हैं, तो कम से कम अब तो संत रामपाल जी का पीछा छोड़ दो। ये बोध दिवस मनाने जैसी जो ये बातें हैं ये करना छोड़ दो। तो भाई और बहनों, ना इधर से ना उधर से, वो कहते हैं ना कि बिना पैंदे के लोटे। तो वर्तमान में इन सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों की इस बेचारी नादान संगत की जो आंख बंद करके भेड़ चाल में इन लोगों को परम भगत मान के चल रही है, इनकी स्थिति बिना पैंदे के लोटे जैसी है। भाई और बहनों, इनको जिधर मर्जी लुढ़का दो, बस उधर लुढ़क जाएंगे। ये जरा भी ज्ञान आधार से विचार नहीं करते हैं, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो भाई और बहनों, आगे चलकर ये लोग दुनिया को क्या बताएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे,
क्योंकि 2028 युग परिवर्तन उसके बाद तो पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार करेगी कि सतगुरु रामपाल जी स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, थे और आगे भी रहेंगे। अब किस आधार से ये लोग आगे चलकर डिफाइन करेंगे, क्लियर करेंगे, क्योंकि ये इतिहास बन चुके हैं, इनके ऑडियो वीडियो बन चुके हैं कि इन्होंने 15-15 साल 20-20 साल उनके संगति करके आखिर उनको एक मानुष ही माना, उनको जीव माना, अपने जैसा व्यक्ति माना। इसीलिए तो 350 साल पहले आदरणीय गरीबदास जी बार बार वाणियों के माध्यम से हमें समझा कर गए थे कि नालायको, मेरा खुद का गुरु यानी वो जिंदा कबीर ही 8 सितंबर 1951 को प्रकट होगा दिल्ली मंडल में, और उसे मानुष मानने की गलती मत करना। गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, और मैं दुखी संसार में आगे काल के फंदे। कितना समझाया हमें परमात्मा जी ने कि गुरु को कभी भी मानुष मानने की गलती मत करना। अरे अध्यात्म तो ये कहता है कि भले किसी का गुरु नकली है, लेकिन शिष्य की श्रद्धा बड़ी प्रबल होती है। जब तक सतज्ञान नहीं है तब तक उस नकली शिष्य ने भी अपने गुरु को परमात्मा के समान ही मान के चलना पड़ता है, तभी वो सफल होगा। अगर उस नकली शिष्य ने और अपने नकली गुरु को यदि मानुष मान के रिएक्ट किया, उसकी शरण में रहा, वो शिष्य उस स्तर की भक्ति भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। और आप और हमें तो सच्चा गुरु मिला है, पूर्ण परमात्मा जी मिले हैं, और हम उन्हें मानुष साबित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया वाले तो अपने नकली गुरुओं को भगवान साबित करने में लगे हुए हैं, और हम नादान जो हमें ओरिजिनल भगवान मिल गया, ओरिजिनल गुरु मिल गया, हम उन्हें अपने जैसा मानुष साबित करने की कुछ चेष्टा में लगे हुए हैं, बड़े बड़े बोध दिवस मनाकर। तो भाई और बहनों, देखो परमात्मा जी कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अब ये सारी चीजें यहाँ पर हमारी आंखों के सामने ही है। ये ज्ञान भी सतगुरु रामपाल जी ने हमारे सामने रख दिया, ये शास्त्र भी यहीं रखे हुए हैं, सतगुरु रामपाल जी भी हमारे सामने प्रत्यक्ष में प्रकट हैं। लेकिन भाई और बहनों, उसके बावजूद भी आश्रमों से जुड़े भाई बहन, गुरुदेव का कलयुगी परिवार उन्हें परमात्मा की दृष्टि से नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि सकल पदार्थ है जगमाही और भाग बिना नर पावत नाही। और आप और हम साथ संगति से जुड़े भाई बहन देखिएगा, ना हम इन सतलोक आश्रमों में जाते हैं, ना हम सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार की कुसंगति करते हैं। और देखिए किस कदर गुरुदेव ने हमारे हृदय में, हमारी अंतरात्मा में ये बात बैठा दी है कि यदि सृष्टि में कोई परमात्मा है, कोई परमेश्वर है, तो केवल सतगुरु रामपाल जी हैं। और इसी बात का ये परिणाम है, ये नतीजा है भाई और बहनों, जो आज हम इतने दृढ़ होकर इस भक्ति मार्ग पर हर प्रकार से मर्यादाओं में रहते हुए, संघर्ष करते हुए हम अपने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। देखो ये अंतर्यामी परमात्मा है, इनको बताने की जरूरत नहीं है। ये घट घट के वासी हैं, चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। अंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मोय कौन उतारे पार। ये परमात्मा अपनी आत्मा को कुंज पक्षी की तरह पोसता है। जिस प्रकार गुरुदेव ने उदाहरण दिया ना कि कुंज पक्षी हजारों किलोमीटर दूर से अपनी कुरुल कुरुल की आवाज से अपने अंडों को पोसती है, इसी प्रकार ये सतगुरु सतलोक में बैठकर भी हमें पोसते हैं। और जब पृथ्वी पर ये सतगुरु रूप में आते हैं और जब शारीरिक रूप से हमसे दूर होते हैं, तो परमेश्वर वहां से भी हमारा पालन पोषण करते हैं। लेकिन ये पालन पोषण उन्हीं आत्माओं का होता है जो आत्माएं हृदय से अपने गुरु को परमात्मा मान के और मन कर्म वचन से मर्यादा में रहकर ये भक्ति करते हैं। और यही कारण है कि पिछले 12-13 वर्षों से जब से बरवाला कांड हुआ है, हम लोग ना सतलोक आश्रमों में जाते, ना इन आश्रमों में बैठे कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देते, ना हम इस प्रकार के किसी भी बहकावे में आते हैं जिस प्रकार से ये लोग पीले पर्चे निकाल कर बहकाते हैं, डराते हैं, बात बात पर गुरुदेव का आदेश देकर हमें धमकाते हैं, भक्ति मार्ग से काल प्रेरणा से भटकाने का प्रयास करते हैं, AI से तरह तरह की ऑडियो वीडियो बनाकर संगत से भक्ति विरुद्ध कर्म करवाए जा रहे हैं। तो देखो इसके बावजूद भी गुरुदेव भगवान हमें किस प्रकार से पाल रहे हैं, हमें पोस रहे हैं और हमें इस भक्ति मार्ग पर एक योग्य सुयोग्य शिष्य बनने का मौका दे रहे हैं। तो इससे ये साबित है, जग जाहिर है कि वर्तमान में इस पृथ्वी पर यदि किन्हीं आत्माओं पर सतगुरु रामपाल जी की विशेष रजा है, उनकी मेहर है, तो केवल और केवल साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर है। और भाई और बहनों, ये रजा पूज्य गुरुदेव भगवान की, उनका आशीर्वाद इसी प्रकार से आप और हमारे ऊपर बनी रहे। अनवरत उनका आशीर्वाद, ये बौछारें उनकी मेहर की इसी प्रकार से बरसती रहें।
हमने अंत तक यही प्रयास करना है। और ये रिहर्सल भी हो रही है आने वाले समय के लिए कि जब पूज्य गुरुदेव भगवान इस मृत लोक के हिसाब से अपनी लीला करते हुए जब सतलोक जाएंगे, उसके बाद फिर जो आत्मा यहाँ रहेंगी वो आत्मा किस आधार से भक्ति करेंगी? क्या उनके मन में कोई दोष आएगा? क्या उनके मन में कोई कच्चापन आएगा? तो ये रिहर्सल चल रही है वर्तमान में। उस समय उन आत्माओं को साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों को देखकर भक्ति करनी पड़ेगी। जैसे वर्तमान में सोच लो, हमारे लिए गुरुदेव भगवान सतलोक गए, तो वर्तमान में फिर हमने कैसे भक्ति करनी है? काफी संगत तो उनके जेल जाने के बाद उनके परिवार के पीछे लग गई, काफी संगत भेड़ चाल में लग गई, काफी संगत कोऑर्डिनेटरों के पीछे भेड़ चाल में मस्त है। तो ये हमारी रिहर्सल चल रही है कि सतगुरु की गैर हाजिरी में उनके सतलोक जाने के बाद ये भगत समाज भक्ति कैसे करेगा। तो इस परीक्षा में भी आप और हम सत्सेवक भाई बहन ही पास हो पाए हैं। हमने केवल गुरुदेव की गैर हाजिरी में किसी आश्रम को माध्यम नहीं बनाया, किसी कोऑर्डिनेटर को अपना सहारा नहीं बनाया, हम देखा देखी भेड़ चाल में नहीं चले। हमने अपने घर को ही सतलोक आश्रम बना लिया, गुरु के ज्ञान को हमने आधार बना लिया, गुरु को हमने परमात्मा मान लिया और गुरु की शिक्षाओं को आंखों के सामने रखते हुए कि जो दिशा निर्देश गुरुदेव ने अपने प्रवचनों में, अपनी पुस्तकों में हमें दिए हैं, हमने केवल उन्हीं को अपना गुरु मानकर, क्योंकि हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं। गुरु तो शब्द रूप है। तो गुरुदेव की जो शिक्षा है, उनका जो आदेश है, हमारे लिए हमारा गुरु है। तो हमने उन चीज़ों को आधार मानकर पिछले 10-11 वर्षों से अपनी भक्ति को सफल किया है। आगे भी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं और गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा। हम इसी प्रकार से सफलता की ओर ही बढ़ेंगे और ये सफलता एक दिन भाई और बहनों आप और हमें सतलोक में ले जाकर बैठाएगी, क्योंकि पूज्य गुरुदेव भगवान सात संगति से जुड़े मर्यादित सत्सेवक भाई बहनों के साथ पल पल जैसे शरीर के साथ में छाया रहती है, उस प्रकार से हैं। तो हमने इसी विश्वास के साथ, इसी दृढ़ता के साथ और अन्य भगत भाई बहनों की गलतियों से शिक्षा लेते हुए हमने इस भक्ति मार्ग के सफर को तय करना है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आगे परमात्मा दया करेंगे। दास गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आप भाई बहनों की सेवा में एज ए नौकर हाजिर होगा। तब तक के लिए परमात्मा हम सबको आशीर्वाद दें, आज्ञा दें, हम सबका मार्गदर्शन करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।